नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 17 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पूर्णिया में सियासी संग्राम, मोदी के बाद अब प्रियंका की एंट्री। राजनीति में बाहुबली की वापसी, अनंत सिंह अब एनडीए में। मांझी की सीट सियासत 15 नहीं मिले तो 100 पर लड़ेंगे। बिहार में खरीद फरोख्त की जांच गरमाई, अब जेडीयू बीजेपी विधायक रडार पर। 1 रुपए में 1050 एकड़, अडानी प्रेम पर आपका वार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पूर्णिया में सियासी संग्राम, मोदी के बाद अब प्रियंका की एंट्री। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और उसका केंद्र बना है पूर्णिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को यहां एक विशाल जनसभा कर 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब उसी धरती से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी 26 सितंबर को जनसभा को संबोधित करेंगी। यह प्रियंका गांधी का 1 महीने में बिहार का दूसरा दौरा होगा, जो बताता है कि कांग्रेस अब मैदान में पूरी ताकत से उतरने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीति में बाहुबली की वापसी, अनंत सिंह अब एनडीए में। जी, मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने सियासत में नया मोड़ लेते हुए अब खुद को एनडीए का सदस्य घोषित कर दिया। सोमवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने साफ कहा कि वे अब इसका हिस्सा हैं। मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि मुझे जनता के बीच रहना पसंद है और अब मैं एनडीए में हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मांझी की सीट सियासत 15 नहीं मिले तो 100 पर लड़ेंगे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 15 सीटों की मांग ठोक दी है और साफ कहा है कि वे भीख नहीं, हक मांग रहे हैं। मांझी ने बीजेपी जेडीयू को जताते हुए कहा है कि उनके लिए ये चुनाव करो या मरो की तरह है। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम पार्टी अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में खरीद फरोख्त की जांच गरमाई, अब जेडीयू बीजेपी विधायक रडार पर। जी हां, बिहार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को बीजेपी विधायक भागीरथी देवी से पूछताछ की और अब जांच की आज सत्ताधारी जेडीयू तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को जेडीयू विधायक दिलीप राय से भी सवाल जवाब हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 रुपए में 1050 एकड़, अडानी प्रेम पर आपका वार। जी हां, आम आदमी पार्टी ने केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि भागलपुर में 1 रुपए के नॉमिनल रेट पर 1050 एकड़ जमीन अडानी समूह को सौंप दी गई है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि ये जमीन किसानों में मुआवजा देकर ली गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे अपने दोस्त अडानी को दे दिया है। इतना ही नहीं, जिस जमीन को बंजर बताया गया वहां करीब 10 लाख पेड़ लगे हैं, जिन्हें काटने की छूट भी अडानी को दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का तीखा वार, बिहार नहीं दिल्ली से चल रही सरकार। जी हां, बिहार अधिकार यात्रा के तहत इस्लामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, असल में सरकार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार अब पटना से नहीं बल्कि दिल्ली से 2 गुजराती नेता चला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर के चुनावी मोड में। कांग्रेस बिहार में बनी नई चुनाव समिति। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। पार्टी ने इस बार कई वरिष्ठ नेताओं को समिति में जगह देकर संतुलन साधने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नए गठन को मंजूरी दी है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। राजेश श्याम ने कहा, हम सब मिलकर कांग्रेस संगठन और जन आंदोलन को बिहार में और मजबूत बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झाड़ू उठाने वाले आवाज उठा रहे हैं, स्वच्छता कर्मियों का हक की लड़ाई। जी हां, बिहार के स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मियों ने अपनी पंचसूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय में के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने बताया कि पंचायतों में सफाई के जिम्मेदार होते हुए भी उन्हें बेहद कम मानदेय, पर्यवेक्षक को 7,500 और कर्मियों को सिर्फ 3,000 मिलता है। महंगाई के दौर में यह रकम नाकाफी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदुआ नदी तट पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट तिलडीहा में होगा बड़ा बदलाव। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांका जिले के तिलडीहा गांव के मां दुर्गा मंदिर के पास बदुआ नदी तट पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और पक्का निर्माण कार्य की मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 10 दिन में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि पर्यटन और स्थानीय विकास को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतास में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश, चपरासी रंगे हाथ गिरफ्तार। जी हां,
रोहतास जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। मंगलवार को विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में तैनात एक चपरासी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 1,16,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे से अनुमंडल कार्यालय में हड़कंप मच गई। गिरफ्तारी भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का संदेश देती है और भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने की मुहिम को और मजबूत करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे की नई पहल 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ। जी हां, यात्रियों की सुविधा और बेहतर सेवा को लेकर भारतीय रेलवे ने 15 सितंबर 2025 को 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई ट्रेनें यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस बेहतर यात्रा अनुभव देंगी और देश की रेल सेवा को और मजबूती प्रदान करेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश की बड़ी पहल 12वीं पास छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। 7 निश्चय योजना के तहत 2 अक्टूबर 2016 से लागू बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं। सामान्य छात्रों को मात्र 4% ब्याज दर और महिलाओं, दिव्यांगों व ट्रांसजेंडर को सिर्फ 1% ब्याज दर पर यह सुविधा मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा दूसरा चरण शुरू। नया बिहार नया संकल्प। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। मसौड़ी से शुरू होकर जहानाबाद और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा पहुंचने वाली ये यात्रा वैशाली में समाप्त होगी। तेजस्वी ने कहा कि इस बार वे उन जिलों में भी जाएंगे जहां पिछली यात्रा में नहीं पहुंच पाए थे और लोगों से माई बहन योजना समेत विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर के। दरभंगा में सियासी तूफान, यूट्यूबर से मारपीट से लेकर माई बहन वसूली तक। जी हां, दरभंगा में यूट्यूबर दिलीप सैनी के साथ मारपीट मामले ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सिवाड़ा थाने पहुंचे और मंत्री जीवेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लेकिन इसी दिन शाम को सिवाड़ा की गुड़िया देवी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव समेत 4 लोगों पर माई बहन मान योजना में 200 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। गाय संकट को लेकर शंकराचार्य का आगाह, बिहार की सांस्कृतिक पहचान खतरे में। जी हां, श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक है और उसकी रक्षा ही संस्कृति की रक्षा है। उन्होंने बताया कि बिहार में 2013 में 6.8 लाख शुद्ध देसी नस्ल की गाय थी, जो अब घटकर सिर्फ 1000 से 1500 रह गई हैं। ये तेजी से घटती संख्या बिहार की सांस्कृतिक पहचान के लिए बड़ी चिंता की बात है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।